Hello everyone, welcome to Upstart Investments. So guys, in this video we'll discuss about what is mutual fund. Like mutual fund क्या होता है, आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड कितना इंपॉर्टेंट होता है एंड ये कैसे वर्क करता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड इस पे आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो एंड तक जरूर देखना एंड आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, एंड गाइस एंड में मैं आपको बहुत एक अच्छा स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिससे आप म्यूचुअल फंड में और भी अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, सो वीडियो एंड तक जरूर देखना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, व्हाट इज म्यूचुअल फंड? बेसिकली आप इस पे एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को पैसे देते हैं जिससे वो आपके पैसों को इक्विटी शेयर्स, डेट, बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है एंड आपको वो उस पे अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दे सके। ठीक है, ओके, सो व्हाई इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड? बेसिकली आप लोग क्या करते हैं, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट कराते हैं जिसपे आपको 5 to 7% मिलता है। सेविंग्स बैंक अकाउंट में पैसे रख लेते हैं जिससे आपको 2 to 3% रिटर्न मिलता है। ठीक है, एंड गाइस आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आप एफडी कराते हैं तो आप इन्फ्लेशन से बच रहे हैं एंड आप कुछ रिटर्न जनरेट नहीं कर रहे हैं अपने पैसों पे, अगर आप एफडी कराते हैं तो। वहीं अगर आप अपने पैसों को सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखते हैं, अगर आप 1 लाख रुपए हैं आपके पास, ठीक है, आपने 1 साल उसको यूज ही नहीं किया, ठीक है, तो 1 लाख पे आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा? सपोज 3%, अगर सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखते हैं। सो इट्स जस्ट 3,000, जबकि आपका इन्फ्लेशन कितना है? 7%। तो आपका वैल्यू वैल्यू ऑफ मनी कम होता है, गिर रहा है। अगर आप अपने पैसों को सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखते हैं तो ये वैल्यू ऑफ मनी गिर रहा है। ठीक है, दैट्स वाई रूरल एरियाज जिनको नॉलेज नहीं होता वो सब डर के मारे सेविंग्स बैंक अकाउंट में पैसे रख लेते हैं और उनको ये पता भी नहीं होता कि उनकी पैसों की वैल्यू कितनी कम हो रही है। घर में कैश रखे हैं एंड सेविंग्स बैंक अकाउंट में पैसे रखते हैं जिससे आपका जो वैल्यू ऑफ मनी है वो दिन ब दिन गिरते रहता है एंड आपको पता भी नहीं चलता। एंड गाइस म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न देता है? ऑलमोस्ट सारे म्यूचुअल फंड 12 to 25% रिटर्न दे देते हैं ऑन अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव पे। ठीक है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, आपके पैसों को इक्विटी शेयर्स मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड्स, डेट, ये सब में। तो इस पे क्या होता है, कभी कभी जब मार्केट क्रैश होता है तब उस साल के रिटर्न कम होते हैं, वहीं जब मार्केट बढ़ता है तो अगले साल ही ज्यादा रिटर्न देते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको एंड में बहुत अच्छे से बताऊंगा, बट इतना जान लो दैट सेविंग्स बैंक अकाउंट में रख रहे हैं या घर में कैश रख रहे हैं तो आप अपने पैसे की वैल्यू गिरा रहे हैं। ठीक है, ओके, सो इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है? ये एक इनडायरेक्ट वे है टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स। ठीक है, बेसिकली गाइस देखो, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, ठीक है, आपके पास इतना टाइम नहीं होता दैट आप किसी शेयर्स को खरीदें, लाइक आप जाएं किसी स्टॉक एनालिसिस करें, लाइक रिलायंस का एक शेयर खरीदना है, एक एचडीएफसी का खरीदना है, इतना आपके पास टाइम नहीं होता। ठीक है, आपको पता भी नहीं है कि कब शेयर्स खरीदने चाहिए एंड कब बेचने चाहिए। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप एक फंड मैनेजर को इसमें पैसा दे रहे हैं, ठीक है, जो आपको अच्छे से अच्छा रिटर्न बना के देता है ऑन ए लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। ठीक है, एंड हेल्प्स यू टू क्रिएट वेल्थ इन लॉन्ग टर्म। क्रिएट वेल्थ, ये आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग में मैं इतना अच्छे से समझाऊंगा, आपको लगेगा कि आप अभी म्यूचुअल फंड शुरू करना चाहिए, आप बहुत लेट हो गए हैं जब अब तक आप अपने म्यूचुअल फंड शुरू नहीं किया है। ठीक है, एंड इट इज प्रोफेशनली मैनेज्ड। इसको मैनेज कौन करते हैं? प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स। ठीक है, एंड सेफर एंड कंसिस्टेंट रिटर्न, ये आपको लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव पे लाइक 5 to 10 years, 15 years पे ये आपको कंसिस्टेंट एंड सेफ रिटर्न्स देता है एज कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन, मैं आपको एक बात बताता हूँ। सपोज आपके पास 2,000 रुपीज है, आपको रिलायंस के भी शेयर्स खरीदने हैं, एचडीएफसी बैंक के भी खरीदने हैं, तो आप कैसे खरीदेंगे? क्योंकि रिलायंस का एक शेयर 2,600 का है एंड एचडीएफसी बैंक का एक शेयर 1,600 का है। तो आप दोनों को खरीदने के लिए आपको मिनिमम कितना चाहिए? लाइक 4,000, 5,000 चाहिए एंड आपके पास सिर्फ 2,000 है। तो म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, वो अपना जो फंड होता है उस पे सारे शेयर्स, उनके आप होल्डिंग्स
कि उस म्यूचुअल फंड वाले ने कौन कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, ये आपको दिख जाएगा उनके होल्डिंग्स में। ठीक है। तो उन लोग क्या करते हैं, लाइक अगर आपको 2000 का आपने एसआईपी चालू किया, एसआईपी क्या होता है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लाइक हर महीने आपके बैंक अकाउंट से उतना अमाउंट डिडक्ट होता है। सपोज 2000 का चालू किया, तो हर हफ्ते, सॉरी हर महीने आपके अकाउंट से 2000 रुपये कटेंगे, एंड वो उस फंड मैनेजर्स को मिलते हैं। ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है। तो म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, अपने फंड का कुछ यूनिट्स, इन लोग क्या करते हैं, यूनिट्स रखते हैं। लाइक समझ लो शेयर्स टाइप ही होते हैं, लाइक रिलायंस का एक शेयर, दो शेयर, तीन शेयर, वैसे ही म्यूचुअल फंड के यूनिट्स एलोकेट करते हैं। ठीक है। सो अगर आप 2000 में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस म्यूचुअल फंड कंपनी ने सपोज रिलायंस में भी इन्वेस्ट कर रखा है, एचडीएफसी बैंक में भी इन्वेस्ट कर रखा है, एसबीआई में भी इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है। तो अब 2000 में आपके पास तीनों शेयर्स के कुछ ना कुछ यूनिट्स हैं। ठीक है। तो इन तीनों शेयर्स के जो भी अप डाउन होंगे, इसके एवरेज रिटर्न आपको मिलते हैं म्यूचुअल फंड में। ठीक है। एंड गाइस ये बहुत ज्यादा लिक्विडिटी, लिक्विडिटी क्या होता है, लाइक इस पे आप ना कभी भी पैसा डाल सकते हैं एंड कभी भी निकाल सकते हैं। लाइक आपको जब भी पैसों की जरूरत हो, इमरजेंसी अगर बाय चांस होता है, तो आप कभी भी म्यूचुअल फंड से पैसा रिडम कर सकते हैं। ठीक है। हाउ इट वर्क्स गाइस, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज तीन तरीके के होते हैं। एक, पहला, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। डायरेक्ट अगर आपको शेयर्स में इन्वेस्ट करने हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, लाइक आप रिसर्च करोगे, पैसे जमा करोगे, डीमैट अकाउंट खोलोगे। ठीक है। एंड इसमें जो जॉब करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकें। दैट्स वाई वो क्या चूज करते हैं, म्यूचुअल फंड। ठीक है। ये हो गया एक पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, थ्रू फाइनेंशियल एडवाइजर। जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, अगर आप उनके थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, इसमें नेगेटिव चीज क्या है, दैट वो लोग ना आपसे कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं। ठीक है। भले ही आपसे वो 2% 3% चार्ज करें, बट वो 2% 3% आपको अभी लगेगा कि 1000 का 3% जस्ट 30 रुपीज, बट लॉन्ग टर्म में ये बहुत ज्यादा आपका पैसा जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। दैट्स वाई फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू भी अगर आप इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, सपोज आपका एक फाइनेंशियल एडवाइजर है, आपके पास 1 लाख रुपीज है, आपको शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर उस पे बस आप आपसे पैसा ले रहा है, लाइक कॉल करेगा, आपको बोलेगा कि ये शेयर्स खरीदो, ये शेयर्स बेच दो, आप कर रहे हो, फिर शेयर्स खरीदो, फिर बेच दो। ठीक है। कभी लॉस हो रहा है, कभी प्रॉफिट हो रहा है, ऊपर से फाइनेंशियल एडवाइजर्स के आपको चार्जेस भी देने पड़ रहे हैं। ठीक है। तो इससे अच्छा क्या है, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। म्यूचुअल फंड मैंने आपको क्या बताया, इट्स इनडायरेक्ट वे, आप इनडायरेक्टली सिक्योरिटीज इन स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड डेब्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। ओके। सो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो कि बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं एंड समझ नहीं पाते। मैंने क्या एक्सपेक्ट किया है, 15% सीएजीआर, लाइक हर साल आपको 15% का म्यूचुअल फंड रिटर्न दे रहा है। लाइक ये कभी कभी 12% भी होते हैं, वहीं कभी 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 किसी साल ये लोग 25% 30% भी रिटर्न देते हैं। दैट्स वाई मैंने एवरेज लिया है ऑन अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, दैट 15% सीएजीआर। ठीक है। सपोज आपने 5000 पर मंथ का एसआईपी चालू किया है। ठीक है। ये वाला जो कॉलम है, ये है नंबर ऑफ ईयर्स इन्वेस्टेड। आपने कितना साल के लिए इन्वेस्ट किया, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 24 साल। देन टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट, टोटल वेल्थ गेन, मतलब आपने कितना पैसा कमाया है अपनी इन्वेस्टमेंट पे, एंड टोटल अमाउंट, सम ऑफ टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड प्लस टोटल वेल्थ गेन। ठीक है। सपोज आपने 5000 का एसआईपी चालू किया है, एंड नंबर ऑफ ईयर्स आपने सपोज 5 साल के लिए चालू किया, तो आप 5 साल में कितना पैसा दे रहे हैं, 3 लैक्स। ठीक है। 3 लैक्स में आप टोटल कितना वेल्थ गेन कर रहे हैं 5 ईयर्स में, एज अ 15% सीएजीआर, 1,48,406 रुपीज। तो टोटल अमाउंट कितना हुआ, 3 लाख का 4,48,406 रुपीज। आपको लगेगा 5 साल में इट्स जस्ट 1.5 लाख, बहुत कम है, 50% रिटर्न आपको ऐसा लग रहा होगा। अभी लॉन्ग टर्म पे अगर हम जाएंगे, वहीं 10 ईयर्स में जाएं, तो 6 लाख इन्वेस्ट हो रहा है, एंड आप वेल्थ कितना गेन कर रहे हैं, 7,93,284 रुपीज, एंड आपका टोटल अमाउंट हो रहा है 13,93,284 रुपीज। आपको लगेगा कि पैसा तो डबल एफडी में भी हो जाता है। ठीक है। अभी और आगे बढ़ते हैं। अगर 15 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं, 9 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका टोटल वेल्थ कितना गेन हो रहा है,
24,84,313 रुपीज। ठीक है, एंड टोटल अमाउंट कितना हो रहा है? 33,84,313 रुपीज, जो कि बहुत ज्यादा रिटर्न होता है। ठीक है, आपको इस पे ऑलमोस्ट 4 गुना रिटर्न मिल रहा है इन जस्ट 15 ईयर्स। वहीं 20 ईयर्स पे चलें तो आप टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं? 12 लाख। टोटल वेल्थ कितना गेन हो रहा है? 63,79,773 रुपीज। टोटल अमाउंट कितना हो रहा है? 75,79,773 रुपीज। ठीक है, 12 लाख पे आपको 20 साल पे 75 लाख रुपीज मिल रहे हैं। गाइस, कोई भी इन्वेस्टमेंट इतना रिटर्न नहीं देता। मैंने क्या बताया, मैं 15% CAGR लेके रखा हूं। वहीं कुछ म्यूचुअल फंड 18 to 20% रिटर्न देते हैं, एंड कभी कभी 12 to 14% रिटर्न देते हैं, बट इसलिए मैंने एवरेज लिया है 15%। ठीक है, एंड मैं आपको जो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं उससे आप अपने इन्वेस्टमेंट के जो रिटर्न्स होंगे उसको आप बहुत अच्छी खासे आप रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। वहीं 5,000 पे 24 ईयर्स के लिए करें तो आप जस्ट कितना इन्वेस्ट कर रहे हो? 14,40,000। तो टोटल आपका वेल्थ जो गेन हो रहा है वो है 1,26,50,200 रुपीज। एंड टोटल अमाउंट जो आपका 14,40,000 जो बनेगा वो होगा 1,40,90,000 रुपीज। गाइज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग अगर आपने सीख लिया, अगर आपको ये समझ आ गया, तो आपको लगेगा कि आपका पैसा कितना डूब रहा है। आपको खुद रियलाइज हो जाएगा दैट FD एंड सेविंग्स बैंक अकाउंट एंड घर में जो कैश है उसे आपके पैसे की वैल्यू कितनी कम हो रही है। ठीक है, सो पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में अगर और अच्छे से सीखना हो तो आप हमको इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। या तो आप आपका जो बैंक अकाउंट है, लाइक SBI में, HDFC बैंक में है, कहीं भी है, उनको बोल लें। बट वो क्या करते हैं, उनके जो चार्जेस होते हैं एज कम्पेयर टू ब्रोकर्स वो थोड़े ज्यादा होते हैं। मे बी सेम होते हैं, बट उनके थ्रू करेंगे वो भी कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में भी हमारा एक पेज है अपस्टार्ट इन्वेस्टमेंट्स के नाम से। टेलीग्राम पे भी हमारा एक चैनल है अपस्टार्ट इन्वेस्टमेंट्स के नाम से। तो आप हमको उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको पूरा ऑटो पे मैंडेट करा के देंगे, लाइक हर महीने आपके बैंक अकाउंट से भी पैसे डिडक्ट होते रहेंगे। एंड आपको हम डैशबोर्ड भी प्रोवाइड करेंगे जिसपे आप उसमें देख सकते हैं कि आपका फंड अब तक कितना इन्वेस्ट हुआ है एंड अब तक आपने कितना रिटर्न जनरेट किया हुआ है। ठीक है, एंड स्ट्रेटेजी एंड व्हाई यू फेल। गाइस, मार्केट ऑलमोस्ट समझ लो म्यूचुअल फंड मार्केट के ऊपर बिहेव करता है। अपना इंडेक्स निफ्टी 50 सेंसेक्स हर साल ऑलमोस्ट 12 to 15% की ग्रोथ दे रहा है। ठीक है, स्ट्रेटजी ये है, जब भी मार्केट क्रैश होता है, लाइक 2008 में एक क्रैश आया था, अभी रिसेंटली कोरोना का क्रैश आया था। जब भी मार्केट क्रैश होता है ना, इसके दो तरीके होते हैं। एक तो एक आप SIP चालू कर सकते हैं जिससे हर महीने आपके पैसे डिडक्ट होते रहते हैं, और एक लमसम, लाइक एक सपोज आपके पास 5 लाख आ गया, अचानक से अर्निंग हो गई, लॉटरी लग गई, आपको म्यूचुअल फंड में डालना है तो आप लमसम के थ्रू वो 5 लाख रुपए उस फंड में डाल सकते हैं। ठीक है, एंड उतने के यूनिट्स आपको एलोकेट हो जाएंगे। सो गाइस, स्ट्रेटेजी ये है, जब भी मार्केट क्रैश होता है, ठीक है, आपको डाउन साइड पे, सपोज निफ्टी इज करेंटली एट 18,500, सपोज मार्केट क्रैश होता है, निफ्टी 15,000 भी आता है, 14,000 भी आता है, 16,000 भी आता है, तो आपको डाउन साइड पे लंप सम अमाउंट जो भी आपकी अर्निंग्स हैं उसको इन्वेस्ट करना है। ये होगी पहली स्ट्रेटेजी। सेकेंड स्ट्रेटेजी, गाइज, मैंने जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग बताया, मैंने इस पे क्या लिया? 5,000। अभी 5,000 आपके लिए ज्यादा होगा, वही 5 साल बाद आपके लिए 5,000 कुछ नहीं होगा। तो आप अपने जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है हर साल 10% इंक्रीज करते जाएं। लाइक इस साल अगर 12 महीने का अपना आपका 5,000 का SIP चालू है, तो नेक्स्ट ईयर आप 5,500 का करें, देन नेक्स्ट ईयर 6,000 का, देन नेक्स्ट ईयर 6,500 का। एंड जैसे जैसे आपको रिटर्न्स जो दिखेंगे, आप अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाते जाएंगे। आपको खुद फील हो जाएगा दैट बहुत अच्छा आप इसमें वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। जिन जो भी फैमिलीज हैं, आपको अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए ये स्टार्ट करना चाहिए। एंड इसके बारे में और अच्छे से अगर आपको जानना है, ठीक है, कि कैसे इन्वेस्ट करें, कौन से फंड चूज करना चाहिए, आप हमको कांटेक्ट करें। अपस्टार्ट इन्वेस्टमेंट इंस्टाग्राम में भी एक पेज है, टेलीग्राम में भी पेज है। ठीक है, तो उस पर मैं आपको व्हाट्सएप पे अपडेट्स दे दूंगा। एंड आपका हम पूरा हेल्प करेंगे दैट आप कैसे ऑटो पे मैंडेट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एंड आपको डैशबोर्ड भी हम प्रोवाइड करेंगे। वाई यू फेल। गाइस, बहुत लोग क्यों फेल होते हैं?
सपोज 5,000 का 3 साल के लिए उन्होंने SIP क्रिएट किया है। 3 साल में उन्होंने देखा कि उनको अच्छा खासा रिटर्न मिल गया है, एंड उनको फील होता है दैट मार्केट अब क्रैश होने वाला है या फिर कुछ भी अच्छा खासा रिटर्न मिल गया है, तो वो क्या करते हैं, अपने पैसों को रिडम कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। सबसे बड़ी गलती वो यही करते हैं। उनको क्या लगता है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, अब नीचे आएगा तो डालूंगा। अब उनको ये नहीं पता कि मार्केट कब नीचे आएगा, कब डालूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको कंटिन्यू, आपका जो SIP है वो आपको कंटिन्यू करना है। अगर मार्केट क्रैश होता है, निफ्टी 50 सेंसेक्स अगर नीचे आता है, तो आपको डाउन साइड पे लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना है। ठीक है। सो गाइस, अभी भी बोल रहा हूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, क्योंकि म्यूचुअल फंड सही है। ठीक है। एंड आपको और भी अच्छी तरीके से अगर जानना है, ठीक है, तो आप हमको इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम में कांटेक्ट करें। एंड गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू गाइज।